हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत स्किल स्टेशन। आज हमारी नेटवर्किंग की थर्ड क्लास है। तो आज हम नेटवर्किंग के फाउंडेशन को मास्टर करेंगे। एनआईसी से लेकर राउटिंग प्रोटोकॉल्स तक हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो रेडी हो जाओ टू बिकम अ नेटवर्किंग प्रो। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे नेटवर्क अडेप्टर्स, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट वर्किंग, ब्रिजेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एड्रेसिंग एंड राउटिंग। So let's start with the basic component, network adapters NIC। तो जो आपका नेटवर्क अडेप्टर्स है वो क्या है और आपका NIC क्या है। तो जो आपका NIC है वो नेटवर्क अडेप्टर्स का ही एक टेक्निकल नेम है। जैसे आप लोगों के घर पे नाम होते हैं और आपके स्कूल में नाम होता है, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का नाम है वो आपका अलग होता है और आपका घर का नाम अलग होता है। उसी टाइप से नेटवर्क अडेप्टर घर का नाम है और जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इसका टेक्निकल नेम है। ठीक है। तो नेटवर्क अडेप्टर्स सबसे पहले होता क्या है, हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हमारा नेटवर्क अडेप्टर क्या होता है। तो जो हमारा नेटवर्क अडेप्टर है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर को फिजिकल नेटवर्क केबल से या फिर वायरलेस सिग्नल से उसको फिजिकली नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? कंप्यूटर को फिजिकल नेटवर्क से जोड़ेगा आपका NIC और नेटवर्क अडेप्टर। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका काम क्या होता है। इसका काम बेसिकली होता है डेटा कन्वर्जन, डेटा को कन्वर्ट करना। कौन से डेटा को कन्वर्ट करना? जो आपका कंप्यूटर का डिजिटल डेटा होता है। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझती है। मशीन लैंग्वेज होती है उसकी जो कि होती है 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। तो ये डेटा कन्वर्जन करेगा जो आपका कंप्यूटर का डिजिटल डेटा है जो कि है 0 और 1, उसको नेटवर्क के फिजिकल सिग्नल से कन्वर्ट करेगा, फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकता है, वाइस वर्सा भी कर सकता है। उसके बाद हर एक NIC की यूनिक आईडी होती है। हर एक NIC के पास अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। सुना होगा आपने मैक का नाम। ठीक है। और अगर नेटवर्क अडेप्टर नहीं है तो आपका पीसी जो है वो नेटवर्क से नहीं कनेक्ट हो सकता। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो अब हम देखेंगे। कि जो आपका सर्किट स्विचिंग है वो आपका डेटा ट्रांसफर होने से पहले, कब काम होता है इसका? डेटा ट्रांसफर होने से पहले क्या करता है? सर्किट स्विचिंग का काम आपका यही होता है कि आपके डेटा ट्रांसफर होने से पहले सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आपका एक एक्सक्लूसिव पाथ बना देना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके फीचर्स की कि इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि ये एक फिक्स्ड पाथ क्रिएट कर देता है। क्या करता है? फिक्स्ड पाथ क्रिएट कर देता है। जब तक कि कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता है तब तक ये पाथ आपका क्रिएट रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये गारंटी देता है कि आपका डेटा सिर्फ उसी लाइन से ट्रैवल करेगा। जो डेडिकेटेड पाथ इसको क्रिएट हुआ है सर्किट स्विचिंग में, ये सिर्फ उसी लाइन में ट्रैवल करेगा डेटा। तो क्या करता है? ये गारंटी देता है। क्या करता है? गारंटी देता है। किस चीज की गारंटी देता है? कि जो डेटा है वो उसी पाथ से ट्रैवल करेगा। तो जब डेटा उसी पाथ से ट्रैवल करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा? जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी इसमें हाई रहेगी। ठीक है। लेकिन जब जैसे आपका एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। लैंडलाइन। तो समझो कि एक फोन इधर है, ये आपका एक लैंडलाइन है और आपका ये एक लैंडलाइन फोन है। तो इसके बीच में जो पाथ क्रिएट होगा दो फोन्स के बीच में, वो आपका किसके थ्रू रहेगा? सर्किट स्विचिंग के थ्रू रहेगा। ठीक है। तो इससे क्या होती है, ये जो है ये फिक्स्ड लाइन बन जाती है। और जब किसी चीज की अच्छाई होती है तो उसकी बुराई भी होती है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? क्या चीज? इसके ड्रॉबैक्स। तो इसका ड्रॉबैक यही होगा कि ये रिसोर्स को वेस्ट करती है।
क्यों वेस्ट करती है कि जैसे आप अगर फ़ोन पे बात नहीं भी कर रहे हो और आपने सिर्फ कॉल मिलाई हुई है और आप चुप हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो तब भी लाइन को बिजी रखेगा, रिसोर्स को वेस्ट करेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है कि जो नेटवर्क सोर्स है, नेटवर्क रिसोर्स है, नेटवर्क रिसोर्स को ये बिजी रखता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इतना था। सर्किट स्विचिंग का काम होता है आपका डेटा ट्रांसफर होने से पहले आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ क्रिएट कर देना, और वही इसके फीचर में आएगा कि फिक्स्ड पाथ क्रिएट कर देता है ये, और ये डेटा की गारंटी देता है कि उसी लाइन से ये ट्रैवल करेगा डेटा, और इसमें जो क्वालिटी है वो भी हाई रहेगी। और इसके ड्रॉबैक यही है कि जब एक पाथ बन जाएगा, अगर उस पर काम नहीं भी हो रहा है तो भी आपका वो नेटवर्क रिसोर्स बिजी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं पैकेट स्विचिंग पे। समझ आ रहा है आपको? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। एक तो बताना आपका टेक्निकल नेम और दूसरा आपका घर वाला नेम। कमेंट में ज़रूर बताना अपना टेक्निकल नेम और घर वाला नेम। तो आते हैं अब। अरे यार, कितना काम करना पड़ता है भैया। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या करता है, आपके डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के कई रास्ते बना देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों के कई रास्ते बना देता है। ठीक है, जैसे एक रास्ता ये बना दिया, एक रास्ता ये बना दिया, एक रास्ता ये बना दिया, यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पे भी रास्ता है, यहाँ पे भी रास्ता है, और ये कहीं ना कहीं किसी डेस्टिनेशन से जुड़े होते हैं। यहाँ पे भी मान लो एक रास्ता है, ये इससे जुड़ गया, ये रास्ता है, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डेटा को जोड़ देता है। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लिखूं? चलो लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो आपका क्या करता है कि डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं पैकेट्स। पैकेट्स क्या है, डेटा के छोटे छोटे टुकड़े। क्या है, छोटे, हिंदी सीख लो, राइटिंग सीख लो, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैकेट्स। और पैकेट स्विचिंग का भी यही काम होता है कि आपके डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और में सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है, हर पैकेट में, हर पैकेट में क्या होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। एक तो जो पैकेट्स हैं वो अलग अलग रास्ते से ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या है, अलग अलग रास्ते से क्या कर सकते हैं, रास्ते से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, और क्या है, जब पैकेट्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जो पैकेट है वो जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, मान लो ये इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये इसकी डेस्टिनेशन है। जब ये पैकेट इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डेस्टिनेशन पे पहुंच के ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। जैसे जब आप कोई वेबसाइट देखते हो या फिर कोई ईमेल भेजते हो, उसमें पैकेट्स का यूज़ होता है।
ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसमें जो रिसोर्स शेयरिंग है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग। इसमें बहुत अच्छी होती है। और अगर एक रास्ता बिजी है तो जो डेटा है, जो पैकेट्स हैं, वो दूसरे रास्ते से ट्रैवल करके अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और एफिशिएंट है। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं है, ये इंटरनेट वर्किंग है। बहुत कंफ्यूजन होता है बोलने में, शायद वीडियो में भी मेरा कंफ्यूजन दिख जाए आप लोगों को। तो इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं, इंटरनेट वर्किंग है। ठीक है। तो इंटरनेट वर्किंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपके मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क्स हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना। क्या मतलब है? जो आपके मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क हैं, मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क, उनको क्या करना? आपस में इंटरकनेक्ट करना। उनको इंटरकनेक्ट करना। ठीक है। तो इसका गोल क्या है कि एक बड़ा यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना। जैसे कि इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नेटवर्क का। तो क्या है? बिग यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम। बिग यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद है कि इसकी जरूरत क्यों है? नीड, वाई। जब एक लोकल ऑफिस का नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर www से बात करना चाहता है, तो हमें इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस जैसे कि राउटर और प्रोटोकॉल जैसे कि आईपी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इससे क्या होगा? एक तो आपको इससे आपको क्या होगा? इससे आपको ग्लोबल रीच मिलेगी। ठीक है। और इसकी ज़रूरत हमने बता दी कि इंटर कनेक्शन के लिए इसकी नीड होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होते हैं? लोकल ट्रैफिक कंट्रोलर। तो जो आपका ब्रिजेस है वो क्या होते हैं? लोकल ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या होता है? ऐसे नॉर्मल लाइफ में ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या होता है कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना, उसको अच्छे तरीके से लोगों को इधर उधर भेजना टाइम से, ताकि कोई लेट ना हो जाए। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा नेटवर्किंग का ब्रिजेस है। तो ब्रिज है क्या? एक तरह से डेफिनेशन ही देख लेते हैं इसकी। तो ब्रिजेस क्या है? ब्रिजेस है वो क्या करता है? दो सेम टाइप के लाइन को आपस में जोड़ता है। दो सेम टाइप के लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। ये इसका काम होता है। और ये क्या काम होता है? दो सेम टाइप के लाइन को जोड़ता है। ठीक है। और ये OSI की कौन सी लेयर पे काम करता है? OSI पढ़ा था ना हमने। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन पे हमारी पहली वीडियो आई होगी जिसमें हमने पूरा OSI मॉडल पढ़ा था। तो इस वीडियो के बाद, इस वीडियो से पहले जब भी आपको टाइम मिले तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है। तो ये OSI की कौन सी लेयर पे काम करता है? ये हमारी क्या लिख रही मैंने? तो ये हमारी OSI की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे
काम करता है। डेटा लिंक हमारी कौन सी लेयर है, फटाफट कमेंट में बताना है। डेटा लिंक लेयर कौन सी है? जब ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है तो ये काम क्या करता है? ब्रिजेस क्या करता है? मैक एड्रेस को समझता है, ठीक है। क्या करेगा डेटा लिंक लेयर पे, क्या करेगा ये? मैक एड्रेस को समझता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके वर्क पे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? फिल्टर करेगा नेटवर्क ट्रैफिक को। क्या काम करता है ये? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक कैसे फिल्टर करता है? अगर सेम साइड का पैकेट है तो ये क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा या फिर फिल्टर कर देगा। कि अगर सेम साइड का है तो उसको ब्लॉक कर देगा या फिल्टर कर देगा। और अगर ये दूसरी साइड का है, जो पैकेट है वो आपका दूसरी साइड का है, तो ये क्या करेगा? उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। इससे क्या होगा? इसका जो बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे जो है वो नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्या होगा? नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी अच्छी होगी, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, और क्या बोल सकते हैं इसको? रूल बुक। क्या बोल सकते हैं? रूल बुक। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है आपका, वो क्या करता है? आईपी नेटवर्किंग की मेन लैंग्वेज है। क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल? इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपी। तो ये क्या है? आईपी जो है वो नेटवर्किंग की मेन लैंग्वेज है और एक रूल बुक है। आईपी जो है वो आईपी नेटवर्किंग की क्या है? मेन लैंग्वेज है। और एंड रूल बुक है। आपका आईपी के बिना आपका जो डेटा है उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये जो आईपी है ये ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब मुझे फटाफट ये भी बताओ कि नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर होती है? लेयर नंबर कमेंट में टाइप करके बताओ, ओके। तो ये जो है आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। क्या? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक मैक एड्रेस को, हर एक डिवाइस को मैक एड्रेस ये असाइन करेगा। तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फर्स्ट है आपका एड्रेसिंग। क्या है? एड्रेसिंग कैसे? कि आपके हर एक डिवाइस को लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा, लॉजिकल एड्रेस असाइन करेगा, ठीक है, जिसको आप आईपी एड्रेस बोलते हो।
और उसके बाद और क्या काम है इसका, राउटिंग का काम है। क्या है, राउटिंग का काम है कि पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये बेस्ट पाथ उसके लिए चूज करता है। क्या करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक इसको बेस्ट पाथ चूज करके देता है। ये राउटिंग का काम होता है। ठीक है, इसके बाद जो आईपी पैकेट्स हैं वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। आईपी जो है वो पैकेट्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है जिससे कि वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सके। कौन, जो आपका आईपी है वो आपको एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपको नहीं मतलब पैकेट्स को, जो आपका आईपी है वो पैकेट्स को एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है जिससे कि जो आपका डेटा है, जो पैकेट्स है आपका, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सके, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एड्रेसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग क्या है, जैसे आपके घर का एड्रेस, है फिर आपके घर का पता, तो आईपी एड्रेस। तो ये वो लॉजिकल एड्रेस होता है, जैसे कि अभी हमने आईपी प्रोटोकॉल में पढ़ा था कि वो मैक एड्रेस असाइन करता है। तो वैसे ही जो आईपी एड्रेस होता है ये आपका वो लॉजिकल एड्रेस होता है जो हर एक डिवाइस को नेटवर्क पर दिया जाता है। ठीक है, हर डिवाइस को नेटवर्क पर दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है अब वो दो टाइप के होके, दो कैटेगरी के हो गए हैं। दो कैटेगरी क्या बोल सकते हैं कि पहले आपका IPv4 था, मतलब अभी भी है कुछ कुछ। तो जो IPv4 है वो आपका ओरिजिनल है। IPv4 जो आपका ओरिजिनल है, तो इसमें क्या है, एक तो इसका साइज कितना है, ये 32, इसका जो साइज है वो कितना है 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, साइज कितना होता है 32 बिट का एड्रेस होता है इसमें। और जो इसका फॉर्मेट है वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं। जैसे कि हो गया आपका 192.168.1 और 1। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपका जो है IPv4 का एड्रेस होता है। IPv एड्रेस क्या होता है, जैसे कि आपके घर का पता हो गया, वो आपका IPv एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, सॉरी। और उसके बाद है IPv6। IPv6 क्या आपका फ्यूचर है, IPv6 क्या आपका फ्यूचर है। तो जब IPv4 था तो हमें IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी, तो वाई, नीड है ना हमें इसकी, तभी तो बनाया है। तो क्या नीड है, क्यों बनाया है, तो जो आपके IPv4 है उसके जो इसका साइज है वो 32 बिट का है, 32 बिट एड्रेस का है। तो अब जो है, क्योंकि अब डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इसका जो स्पेस है वो ख़त्म होता जा रहा है, इसीलिए IPv6 को बनाया है। कि जैसे मान लो आपका एक ये गांव है, ठीक है, ये आपका एक गांव है और इसमें आपके 32 घर बन जाए इतनी ज़मीन है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट ऐसे समझो कि ये आपका एक घर है, सॉरी ये आपका एक गांव है जिसमें कि 32 घर आ सकते हैं। ठीक है,
तो जब 32 घर इसमें आ जाएंगे, इसमें बन जाएंगे, तो फिर आगे जो जनरेशन आएगी वो कहाँ रहेगी। तो उसी को सोचते हुए इन्होंने एक नया गांव बसा दिया, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा IPv6। ये वाला गांव कौन सा था आपका? IPv4 गांव था, क्योंकि इसमें अब जगह बढ़ती जा रही है तो इसलिए इन्होंने IPv6 लाया है, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर में IPv6 ही आपका कॉमन रहेगा। तो इसका साइज कितना है? 122 बिट एड्रेस का है, 122 बिट एड्रेस का है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या रहेगा? इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि इसमें आपके लगभग अनलिमिटेड ही जो वो IP एड्रेसेस हैं वो असाइन हो सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है अप्रोक्स, ठीक है। तो ये था आपका एड्रेसिंग का पार्ट, IP एड्रेस के आगे बाइफरकेशंस IPv4 और IPv6, ठीक है। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपका क्या है? बेस्ट पाथ फाइंडर। क्या है आपका? राउटिंग प्रोटोकॉल है जो वो आपका बेस्ट पाथ फाइंडर है, ठीक है। तो इसमें जो राउटर्स का रोल है वो क्या है? राउटर का रोल क्या है? राउटर क्या होता है? तो आपके राउटर्स वो डिवाइस हैं जो नेटवर्क्स के बीच डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। क्या है? ये वो डिवाइस हैं, डिवाइस जो नेटवर्क्स के बीच, मान लो ये दो नेटवर्क है, क्या करता है? दो नेटवर्क्स के बीच पैकेट्स फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका राउटर का काम होता है। ये आपका राउटर है, राउटर दो नेटवर्क्स के बीच पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके टाइप्स। राउटर भी दो टाइप्स के होते हैं, IGP, एक होता है आपका IGP और एक होता है आपका EGP। तो अभी IGP और EGP क्या है? IGP की फुल फॉर्म है आपकी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और आपका EGP की फुल फॉर्म क्या है? इधर इंटीरियर है तो ई से इंटीरियर का उल्टा क्या होता है? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो अब ये तो होगी इनकी फुल फॉर्म। अब देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जो आपका IGP है वो आपका सेम नेटवर्क्स पे काम करता है। क्या करता है IGP? सेम नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपका सेम नेटवर्क हो गया, मान लो नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, आपका हो गया जियो और जियो। जब जियो डिवाइस के बीच में और जियो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा, पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे, तो उस केस में आपका IGP यूज होएगा, इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल यूज होएगा। और जब आपके डिवाइसेस डिफरेंट है, या फिर इसको जियो मान लो या फिर मान लो इसको लेनोवो मान लो, लेनोवो, ठीक है। जब इन दोनों के बीच सेम उस पर ट्रैवल करेगा तो आपका IGP यूज होगा। और जो आपका EGP है वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे यूज होगा। जैसे कि आपका हो गया HP और
लेनोवो। ठीक है, तो आज हमने नेटवर्क अडेप्टर से लेके राउटिंग प्रोटोकॉल्स तक का सब कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।